ये जो पूरी गैंग है लैंड माफियों की, संगठित गुनहगारी की जो इनका चल रहा है, तो इनके ऊपर मकोका की बहुत जल्द से जल्द कार्यवाही होनी चाहिए, ताकि मालेगांव में ये हो कि एक संगठित गुनहगारी जो होती है उसके लिए जो गवर्नमेंट का इतना बड़ा लॉ है उसको यूज किया जाए, पुलिस प्रशासन उसमें ध्यान दे। और यहाँ पे जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, इन सब पार्टीज ने किसी में भी इन लोगों के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके लिए मैं इन सब पॉलिटिकल जो भी बड़ी पार्टीज है, मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि अगर उसमें ह्यूमन राइट्स को आना पड़ता है, ह्यूमन राइट्स उसमें अगर आती है तो ये लास्ट स्टेज हो गई। और ये सब जो वारदातें हो रही है, इसमें एक गरीब किसान का लड़का, उसकी डेथ हो गई, वो लोग भी आए यहाँ पे। और जब एक डेथ होती है, किसानों की डेथ होती, तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बुला के, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं ये अपनी जो ये है संविधान का चौथा जो पिलर माना जाता है, तो आप लोगों को माना जाता है। तो मैं आप लोगों से वो मुझे ताकत चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, पूरा साथ चाहिए, क्योंकि आप ही लोग इसको आवाज उठा सकते हैं। और ये मकोका लगना कितना जरूरी है, क्योंकि इसका टारगेट कोई और भी हो सकता है। संजाली जाजू की जो रिसेंटली केस हुई है, तो उस केस में जो जज है कंठाले सर, उन्होंने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, क्योंकि जो खरीदने वाला था, तो वो खरीदने वाले की और उसके साथ जो दो लोग थे उनका स्टेटमेंट मंगवाया गया इनकम टैक्स के लिए 4 साल का। तो 4 साल के स्टेटमेंट में इनका ईयरली इनकम दिखता है 4 लाख 4.5 लाख रुपए, और इतना कम होने के बाद भी वो लोग 26 लाख की खरीदी कैसे करते, और इतने सारे, क्योंकि इनका जो था 2 करोड़ एंड 41 लाख रुपीस का था। जिन लोगों के नाम आपने बताए कि ये जो लोग हर केस में यही लोग कॉन्फ्लिक्ट के आरोपी हो रहे हैं, क्या इनके पीछे किसी पॉलिटिकल लीडर का इनको समर्थन है, पार्टिबा है, साथ है? ये इतनी धारिश से ये सारे कामकाज कैसे करते? ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत हाई लेवल पे पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना जब होता है, पुलिस प्रशासन हो, यहाँ की जनता हो, यहाँ का पॉलिटिक्स, एवरीथिंग ये इन्वॉल्व होता है इसमें, तभी ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब ये यहाँ तक मामला आ गया है, अभी 8 लोग जो 10 करोड़ के आगे का पूरा ये है, उसमें आर्थिक गुने शाखा, उनको भी अगर जज ऑर्डर दे रहे हैं कि आप इनकी इंक्वायरी करो, इनकम टैक्स को भी कोर्ट का ऑर्डर जा रहा है, तो ये ऑर्डर पुलिस डिपार्टमेंट से होना चाहिए था। इसमें सबका ध्यान होना जरूरी था। इसको बार बार हम क्यों आगे ला रहे हैं, क्यों इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और इन पे मकोका का सख्त से सख्त जल्दी से ये होना चाहिए। और इन लोगों को कितनी है, कितने मतलब अमाउंट कितना है इसका? 10 करोड़। ये 10 करोड़ के आगे का है। हमने आपके इसके लिए पूरे एफआईआर कॉपीज भी यहाँ पे रखी है, जो इसमें आपको बाय पेपर प्रूफ भी है। एवरीथिंग हम बाय पेपर ही बोल रहे हैं, और जो कुछ है फैक्ट ही बता रहे हैं इसमें। तो जो लोग हैं उनका भी मैं आपको नाम बोलने को उनको बोलती हूँ। आप बोलिए। मैं ताते बाबू परशुराम देवरे, दरेगांव में मेरा जमीन था 43.5 गुंठा, और 2 करोड़ 64 लाख में पूरा सौदा हुआ था। तो 52 लाख आरटीजीएस मिला है, और 2 करोड़ 12 लाख देने का मतलब उसमें उन्होंने चेक दिया था, वो चेक दोनों बाउंस हो गए, और मेरे से मतलब जनरल मुख्तार ले लिया था, उसके ऊपर उन्होंने डायरेक्ट खरीदी कर लिया। तो अभी तक पैसा मिला नहीं। जमीन पे ताबा किसका है? मेरा ही लेकिन आरटीजीएस किए, तो अगर आरटीजीएस उनका वो चेक दिया था, उन्होंने चेक बाउंस हुआ, तो खरीदी तो कैंसिल होगी ना? खरीदी कैंसिल नहीं हुई, चेक दूसरे का दिया था। वो जो वास्तु ने वो उसका खुद का चेक दिया, और लेने वाले दूसरे थे। अच्छा। हाँ, और वो ऐसा मेरे को मतलब
नोटरी करने का है, 52 लाख दिया है, नोटरी करने का है, वो करके शाम को 6 बजे तक। तो बोले चलो चलो जब नोटरी करने का है, तो उन्होंने जनरल कर लिया, और जनरल कर लिया, मेरे को चेक दे दिया, दोनों कैश का सौदा था। तो बोले अभी इतना कैश निकलता नहीं है, चेक ले लो, चेक बैंक में डालो, चेक पास होने के बाद अपन खरीदी करेंगे, ऐसा मेरे को बोला। फिर बाद में तीसरे दिन चेक बाउंस हो गया, जब मैं तो उसमें सबके मोबाइल स्विच ऑफ। तो फिर खरीदी ऑफिस में गया, तो खरीदी उसी दिन खरीदी हो गया था, डायरेक्ट खरीदी कर लिया उन्होंने। मैं मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद बशीर मुन्ना साइकिल से हूँ। मेरे साथ वासु सिरके ने जो फ्रॉड किया है, एक्चुअल में गट नंबर 97 साइना, उसके अंदर 5 एकड़ जमीन का सौदा किया था उसके साथ, और वो जमीन का सौदा 60 लाख रुपए एकड़ के हिसाब 52 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से हुआ था। 5 एकड़ का 2 करोड़ 60 लाख रुपए का सौदा था। उसके अंदर मैंने उसको 11 लाख रुपए टोकन दिया था, और प्लस मेरे पास थोड़ा पैसा शॉर्ट पड़ रहा था, तो मैं अपनी एक प्रॉपर्टी थी जमीन जो बस स्टेशन के सामने है, अप्सरा होटल के पीछे, तो प्लॉट है और 1750 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। वो प्लॉट की खरीदी मैंने उससे सौदा करके उसको दे दिया था कि भाई ये पैसा मेरा गट नंबर 97 के अंदर इसको जमा कर लो, और ऊपर का जो पैसा रहेगा मैं आपको बैंक के द्वारा देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उन्होंने गट नंबर 97 की खरीदी नहीं दी, मेरा 11 लाख रुपए ये भी गया, प्लस जो जमीन जो थी 1750 स्क्वायर फीट वो भी गई। और ऊपर से जब मैंने डिमांड रखा कि मुझको मेरी जमीन या तो वापस दो, या प्लॉट वापस दो, या फिर गट नंबर 97 जो है 5 एकड़ की खरीदी दो और ऊपर का पैसा ले लो, तो दोनों काम उन्होंने नहीं किया। ना ये प्लाट की मेरी खरीदी वापस हुई, और ना ही मुझको 5 एकड़ वापस खरीदी दी गई। इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर FIR किया हूँ, और मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो है जो संगठित गुनाहगार है, मेन सबसे जो बड़ा टारगेट है वासु प्रकाश सिरके, और दूसरा शकील अहमद नजीर अहमद। शकील अहमद नजीर अहमद आज से 10 साल 15 साल पहले जो इसकी कैपेसिटी थी, ये एक जगह दूसरी जगह 20 साल के अंदर जो काम करता था, आज इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से? इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और उसके बाद इसकी जितनी जमीन है, आज प्रॉपर्टी जैसे इन्होंने नासिक के अंदर भी एक फ्रॉड किया है, और वहां पर 5 करोड़ की फिरौती मांगे उन्होंने। उसके बाद हमारे जाजू मैडम जो है, उनके साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया। उनके यहाँ खरीदी लेने के बाद, उनके घर पर जाने के बाद इन्होंने पूरे संगठित गुनाहगार जो इनको गाली गलौज करके धक्का देकर भाग गए पैसा लेकर। हम चाहते हैं इन लोगों के ऊपर, सबके ऊपर मकोका लगना चाहिए, और उसके बाद सख्त से सख्त सजा दी जाए, और हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा ताउन करिए, आप लोग हमारे साथ रहिए। लोगों को धमकाया जाता है, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी जाती है, बराबर। और ये जो है इनके साथ भी, नासिक वालों उनके साथ भी यही हुआ। आप मालेगांव में आओ, आपके दोनों पैर साबुत नहीं रहेंगे, तो ये भी आते उसमें। अभी जाजू मैडम का है। मेरा नाम संजाली मदनलाल जाजू, चंदनपुरी शिवार में मेरा प्लॉट था। 2022 में मैंने प्लॉट बिकने का निश्चय किया था। राजेंद्र अग्रवाल और अर्जुन भट्टी से बात किया था। उन्होंने फिर बाकी लोगों से बात करके कुणाल सूर्यवंशी, वासु प्रकाश शिरके, सोमनाथ हीरे, कुंदन कृष्णा वर्षे, शकील हीरो, ऐसे इन सब लोगों से बात करके मेरा 2 करोड़ 41 लाख में सौदा हुआ था। लेकिन सौदा होने के बाद मैंने कुछ अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ बातें होने के बाद हमने सौदा कैंसिल करने की बात की थी। लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती करके, और राजेंद्र अग्रवाल ने मेरे को बार बार विश्वास में लेके ये बोला कि आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा 2019 में बिजनेस में थोड़ा लॉसेस चल रहा था, यानी बैंक का कर्जा हो गया था, वो कर्जा खत्म करना था, इसलिए मैंने वो प्लॉट निकाला था। उनको सब कुछ मालूम था, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा मेरे साथ विश्वासघात किया, और मैं उसके बाद बहुत मानसिक तनाव में जा रही थी। इसलिए मैं हर जगह पे गई, पुलिस डिपार्टमेंट में रजिस्टर ऑफिस में गई, तलाटी ऑफिस में गई, और बाकी जो लोगों से सहायता मिल सकती है उन सब के पास गई। लेकिन मेरे को कहीं भी कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला। सोनाली मैडम से जब मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया, मैडम आप घबरो मत, मैं आपके साथ में हूँ, पूरी टीम आपके साथ में है, ऐसा बोल के उन्होंने मेरा होप्स बढ़ाए। और मैंने अभी 2.5 साल तक, उसके बाद मैंने जिन्होंने मेरा प्लॉट खरीदा था उनके पिताजी से मैं बारंबार बात करती थी। उन्होंने मेरे को 2.5 साल तक
आज पैसे देता, आज पैसा दूंगा, कल दूंगा, ऐसा बोल के मेरे से 2.5 साल तक का टाइम निकाला। लेकिन बोलते हैं ना क्या, सच्चाई से कोई भी चीज की जीत होती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। सोनाली मैडम दिसंबर महीने में आके मेरे को बहुत कुछ उन्होंने फोन से हमारा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरे को हिम्मत बढ़ाई और मैं 18 बहुत असह्य हो गया था मेरे को, क्योंकि मैंने लास्ट दिसंबर महीने भी कैलाश सूर्यवंशी से बात की थी। उन्होंने 5/12 को मेरे को, मैंने उनसे फोन से बात करती हूँ, वो बोलते कि 6/12 को अपन बात करते हैं, तुम आपका पैसा मिल जाएगा आपको कहीं ये ऐसे कुछ बहुत आश्वासन दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने जाके 18/1/2025 में सोनाली मैडम के साथ में छावनी में जाके मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई। उसके बाद कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद मेरे को जो कोर्ट से जो अच्छे निकाल मिले, उसमें मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ भगवान है। और मैं 2.5 साल से एक ही चीज के लिए तड़प रही थी कि मेरे को कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। हम सामान्य लोग थे, हमने पई गोला करके वो प्लॉट खरीदा था और मेरी अवस्था बहुत बुरी थी, लेकिन भगवान का साथ था और सोनाली मैडम जैसी भगवती मेरे साथ में खड़ी हो गई, इसलिए मैं कुछ कर पाई। ये चीज का मेरे को बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैं जब कोर्ट में 27 तारीख हुई, 30 तारीख हुई, 1 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को जिस दिन सुनावनी की गई, उस दिन जज साहब ने जो निर्णय दिया, मैं उससे वो चीज से इतनी हैप्पी हो गई कि कम से कम मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो और किसी के साथ ना हो और कोई गौर गरीब को ऐसा लुटा नहीं जावे। जो हम कसट से कमा के हमने कुछ संभाल के रखा था कि अपने बुरे वक्त में वो चीज अपने को काम आएगी, लेकिन वो चीज का जो गैर उपयोग हो रहा है आणि हर जगह पे पैसा लगता है। आणि मेरी ताकत नहीं थी कि मैं हर जगह पे पैसा देके कोई चीज लिखवाऊं या कोई चीज का काम करवाऊं। इसीलिए मैं को जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्डर निकाली। उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट जज साहब ने नोट किया वो है कि 27 लाख की खरीदी होती है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसमें 70 लाख का लोन देती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट जज साहब ने नोट करवाया है, इस पे कृपया आप ध्यान दीजिए और हम जैसे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मेरे से कुछ गलत बोला गया होगा तो मैं माफी चाहती हूँ। मी सिद्धार्थ पगारे, मी राहायला नाशिकला आहे। मला वासू शिर्के म्हणून सोनूने कुंदन गोडसे यांनी नाशिक रोडला प्रॉपर्टी दाखवली। दत्त मंदिरला रामनगरमध्ये फ्लॅट आहे, मला तो फ्लॅट विकत घ्यायचा होता। त्यांनी हर्षल विनायक साळे हा फ्लॅटचा मालक होता, त्यांनी प्रॉपर्टी दाखवून मी फ्लॅट पसंत केला। त्यांच्याशी मी व्यवहार केला, 17,11,000 मध्ये व्यवहार केला। त्यांना मी 4,70,000 रुपये रक्कम दिली होती। त्यांनी मला सांगितलं हा फ्लॅट विक्रीला आहे, मी तो विक्री घेण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी मला खोटं सांगितलं का त्यांनी माझ्या आधी हर्षल विनायक साळे यांनी दुसऱ्याला प्लॉट विकला होता तो फ्लॅट। त्यात मला माहिती मिळालं, मी त्या फ्लॅटचा व्यवहार रद्द केला। त्यांना त्यांच्या नावाची उपनगर पोलीस चौकीला पण दर्ज केली। त्यांना सगळी माहिती सांगितली, पण हर्षल विनायक साहेब वासू शिल्के यांना मी कॉन्टॅक्ट केला। हे मला फोनवर उलट द्यायला लागले, मारायची धमकी द्यायला लागले। हर्षल विनायक साहेबच्या मी घरी आलो होतो मालेगावमध्ये। तिथं घरी आल्यानंतर मला त्याच्या घरातून बाहेर गेल्यानंतर मला फोन आला का तू नाशिक कसा जातो बघतो। वासू शिर्के हर्षल विनायक साहेब यांनी मला धमकी देऊन घाबरायचा प्रयत्न केला होता। आमदार साहब से भी आप भी मिल सकते हैं, मंत्री मदद से मिल सकते हैं, तो आपने कांटेक्ट किया है क्या? मैं ये सब लोग उनके पास जाके आए थे। मैं तो पुणे में रहती हूँ। ये सब जाके आने के बाद उनके जो आंसर्स थे तो मुझे मन नहीं किया कि मैं उनको जाके मिलूं, राइट, क्योंकि मैं भी जाऊंगी तो मुझे यही आंसर मिलेगा। होप्स तो उनसे ही रखी जाती है ना जो उम्मीद पे खरा उतरे। ये सब आंसर मिला क्या? इन्हीं लोगों को इसमें ज़्यादा है, करेंगे, देखेंगे, आप जाओ पुलिस स्टेशन, वो हो जाएगा, और हुआ कुछ नहीं। तो ये पूरा कनेक्शन होता है, ये पूरा डिपार्टमेंट का कनेक्शन होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, ये तो इसमें साफ दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं राजकीय लोगों का भी इनको सपोर्ट है। यस, ये डेफिनेटली। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है मालेगांव की, वो आपके इलाके की हो, इधर के इलाके की हो,
ये सब उनको मिले हुए हैं, क्योंकि फ़ायदा होता है, जहाँ उनका बेनिफिट होता है उसकी तरफ से होते हैं। क्योंकि इसमें ऐसे नहीं, वासुशिर के गैंग जब ये काम करती है तो जब जिसमें अगर मारवाड़ी रहे तो मारवाड़ी ब्रोकर उसमें काम करता है, अगर मुस्लिम्स रहा तो फिर शकील अहमद, नज़ीर अहमद वाले वो लोग आ जाते हैं, अगर इनके समाज के बौद्ध समाज के रहे तो मोहन जीवन सोनोने आ जाते हैं। तो इस तरह से ये व्यवहार होते हैं और इतने दिनों से चल रहा है, इतना सारा न्यूज़पेपर में आ रहा है, इतनी सारी एफआईआर दर्ज हो रही है। इसमें मुझे पॉलिटिकल कोई बिग ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि हम आपके साथ चलते हैं, हम काम करते इस पे, इतना बिग तो सपोर्ट नहीं मिला है। तो इसीलिए मैं बहुत नाराज़ हूँ। अगर ह्यूमन राइट्स को आगे आना पड़ता है तो ये सबसे बड़ी और बहुत शर्मनाक बात है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। तो जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है गिरफ्तार है कि फरार है? ये मैडम की 18 तारीख को हुई है, 18 फरवरी जनवरी, आज 20 फरवरी। अभी तक जो भी उसमें 4 लोग हैं, 3 के पहले 5 लोग आते हैं, 5 लोगों को अभी तक किसी को भी पुलिस ने उठाया नहीं है, जिनका बेल ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तो अब तक तो एक तो भी पकड़ना चाहिए था, कोई डायरेक्शन होनी चाहिए थी। अगर जज ने दिया है, मतलब वो जजमेंट जो है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताने का काम आईओ का होता है, वो अभी तक वो कुछ मोमेंट नहीं है। फिर उसके बाद आर्थिक गुना शाखा उनको बताने को बोला है, उनको भी अभी तक उनको कोई रिस्पांस नहीं दिख रहा है। ये टोटल जो 8 एफआईआर है तो इसमें कितने आरोपी जमा हुए शुरू से 8 एफआईआर में? इसमें एक बार वासु शिर्के को पकड़ा गया था जो 4.5 महीने अंदर था। फिर आमिर खान, शब्बीर खान उनको पकड़ा गया था। इब्राहिम शाह रज्जाक को पकड़ा था। फिर उसके बाद मोहन सोनोने को उठाया गया था, अशोक देवरे को उठाया गया था। पर अभी कितने तो भी है जो बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, और जो परचेस करने वाले हैं वो भी उनके ही लोग हैं। तो उनको जब वो ठीक है, आप आरटीजीएस करते गवर्नमेंट रेट से, फिर वहाँ का मार्केट रेट बड़ा होता है, तो और बैंक भी बड़ा लोन कैसे देते हैं, तो वो पूरा मुआयना करके ही देती है ना। तो ये सब करने के लिए जो आजकल गुने आर्थिक शाखा है उसको स्पेशल ये दिया जाता है, तो इसका हमने लास्ट ईयर भी मांगा था, एसपी ऑफिस जाके आए थे, पर इतना रिस्पांस नहीं मिला है इसमें। आगे क्या आपको लगता है कि मको का क्या एक्शन होगा उनके ऊपर? क्योंकि सारी एफआईआर जब हुई है उसके ऊपर ही कार्रवाई नहीं हो रही, तो मको का तो बहुत बड़ा डिमांड है। यस, और मकोका का अभी ये 8 एफआईआर है, उसमें वही लोग रिपीट आ रहे हैं। 2 केसेस में जो दिखते हैं वो उसके लिए पकड़े जाते हैं। अभी 1 महीना हो गया, मकोका के रूल्स के इससे 90 डेज़ के अंदर का 90 डेज़ के अंदर की एफआईआर पे वो बनता है। अभी 1 महीना तो हो गया, बचे अभी 2 महीने। अगर ये 2 महीने पे मैडम के केस पे नहीं हुआ तो फिर वो आगे निकल जाएगा। तो मालेगांव में आज तक मकोका के केसेस क्यों नहीं हुए, जबकि इतने सारे वारदातें हो क्या रही करने वाले आप इसके लिए कि मकोका हो? इसके लिए हम आईजी को जाके मिलेंगे। अभी निवेदन तो यहाँ पे डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी इनको दिए गए हैं, मैडम खुद जाके देके आई। तो नहीं, यहाँ तो आपकी आईजी, शिकायत है कि पुलिस काम ही नहीं कर रही है, उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर रही है। एक बार हम आईजी को जाके मिलेंगे, उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा भरोसा है वो जो होम मिनिस्ट्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनको जाके हम लोग मिलेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता है मालेगांव में ये मूवमेंट हो पाएगी जब तक कि हम होम मिनिस्ट्री को जाके ना मिले। वहीं से ये काम शुरू होगा और आगे का स्टेप हमको वही उठाना पड़ेगा। और उसके लिए हम आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना इस आवाज़ को उठाओ, हमें हेल्प करो। क्योंकि जो होना चाहिए था, प्रशासन और पॉलिटिशियंस, वो दोनों में से तो फेल दिख रहा है। तो इसके लिए सिर्फ आप लोगों पे भी ये जिम्मेदारी आ रही है, तो आप लोग भी उसको अच्छी तरह से जितना हो सके उतनी कोशिश करो। धन्यवाद।